ऑलराइट। सो अभी देखो हमने सारे टोकन्स के सारे पार्ट्स पढ़ लिए थे, राइट। अभी पाइथन से रिलेटेड जो टोकन्स थे उनका पार्ट हमने खत्म किया था। नाउ कमिंग टू द पाइथन प्रोग्राम, किस तरीके से पाइथन प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है। पाइथन का प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जाता है वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सबसे पहले लाइन में आप देखोगे, देखो हैश मार्क यहाँ पे लिखे हुए हैं। हैश मार्क्स के बाद कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। नाउ व्हाट डज दिस हैश मार्क्स मीन? यहाँ पे देखो हर जगह हैश मार्क्स, जहाँ पे भी मैंने अंडरलाइन किया है गाइस, ये हैश मार्क बताता है कि ये लाइंस पाइथन के लिए नहीं है, पाइथन प्रोग्राम के लिए नहीं है, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो कोड होंगे ना, इनको पाइथन से फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखो हैश के बाद लिखा है दिस प्रोग्राम शोज द प्रोग्राम कंपोनेंट्स, तो पाइथन को ये नहीं दिखेगा। उसके बाद देखो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सी यू फॉलोज, ये पाइथन को नहीं दिखेगा। मेन प्रोग्राम कोड फॉलोज नाउ, ये भी प्रोग्राम पाइथन, ये भी कोड जो है पाइथन को नहीं दिखेगा। देन कोलन मीन्स इट्स ब्लॉक, ये भी पाइथन को नहीं दिखेगा। देन अगेन लास्ट में देखो ये हैश है, कैलकुलेटिंग अबाउट डिफाइंड, सॉरी कॉलिंग अबाउट डिफाइंड फंक्शन सी यू, ये भी पाइथन को नहीं दिखेगा। नाउ ये गाइज दिखेगा नहीं तो हम लिख क्यों रहे हैं? ये गाइज हम इसीलिए लिखते हैं, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इफ यू सी, इफ यू रीड देम एंड मेक आउट द सेंस फ्रॉम दैट, तो ये गाइज क्या बता रहे हैं, देखो दिस प्रोग्राम शोज प्रोग्राम्स कंपोनेंट्स, तो ये प्रोग्राम क्या स्पेसिफाई कर रहा है? ये प्रोग्राम बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रोग्राम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, राइट। उसके बाद देखो सेकेंड लाइन में लिखा है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सी यू फॉलोज, यानी कि फंक्शन जो हमारा सी यू है उसका डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है। देन मेन प्रोग्राम कोड फॉलोज, यानी कि यहाँ इस लाइन के नीचे से, यहाँ पे ये जो है इस लाइन के नीचे से मेन प्रोग्राम है। तो गाइज जो भी हैश के थ्रू लिखा जाएगा ना, हमेशा याद रखना हैश जहाँ पे भी यूज होगा वो कोड पाइथन को नहीं दिखेगा, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे जाते हैं। और जो भी हैश मार्क्स होते हैं ना गाइज, हैश मार्क्स के बाद जो भी लिखा रहता है उनको हम क्या बोलते हैं? कमेंट्स बोलते हैं, और ये हैश से चालू होते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे ये देखो ये दिख रहा है। नाउ इसको गाइज हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? फंक्शन। फंक्शन का गाइज पता कैसे चलता है? डी ई एफ, डी ई एफ जहां से भी लिखा होगा ना गाइज, इसका मतलब समझ जाना कि वो एक फंक्शन डेफिनेशन है। नाउ फंक्शन डेफिनेशन मतलब क्या होता है गाइज? फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है उसके बारे में ये बताता है। फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ गाइज। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मशीन है, ये जो बॉक्स है ना गाइज, यहाँ पे ये मशीन है, और इस मशीन को बोला कि ये मशीन फंक्शन है, ठीक है। ये मशीन क्या है? हमारी फंक्शन है, एफ एन से जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मशीन क्या है? एक फंक्शन है गाइज। ये मशीन क्या करती है? कुछ इनपुट लेती है, ठीक है, और कुछ आउटपुट देती है, ठीक है। हर मशीन का ये काम होता है, उस मशीन को कुछ इनपुट दोगे तो उसका आउटपुट निकाल के देगी। तो गाइज यहाँ पे ये फंक्शन जो है ना, ये क्या करता है? कुछ ना कुछ इनपुट ले रहा है, कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो डी ई एफ, उसके सामने लिखा है सी यू, ठीक है। ये सी यू यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये जो फंक्शन एफ एन हमने बॉक्स में लिखा है ना, ये एक्चुअल में क्या है? यहाँ पे ये सी यू फंक्शन। अब आप देखोगे उसके बाद देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ये देखो राउंड ब्रैकेट्स। तो राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करता है गाइस कि क्या वैल्यू ले रहा है? फिलहाल आपको देख रहे होगे कि उन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उन ब्रैकेट्स के बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये सी यू जो फंक्शन है हमारा, वो कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? हमारे फंक्शन के जो मैंने मशीन बताई आपको, ये जो स्क्वायर बना के मशीन बताई, यहाँ पे मैंने बताया कुछ वैल्यू ये लेगा और कुछ आउटपुट देगा। इन आर केस जो ये सी यू फंक्शन है, यहाँ पे ये कोई भी वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है, ये कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ये आउटपुट में क्या देता है गाइस? ये प्रिंट टाइम, प्रिंट क्या कर रहा है? टाइम टू से गुड बाय, ये प्रिंट करता है, ये इसका आउटपुट है। तो यहाँ पे गाइस इस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या हो गई? ये कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ये आउटपुट जरूर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मुझे फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा और इस फंक्शन को आउटपुट देने के लिए बोलूंगा, तो ये मुझे आउटपुट क्या देगा? ये मुझे प्रिंट करके देगा टाइम टू से गुड बाय। और गाइस इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। फंक्शन की इन डेप्थ डिटेल गाइस हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए अलग से हमारा एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है कि फंक्शन एक्चुअली में इन डेप्थ काम कैसे करता है। यहाँ पे आपको बस ये समझना है कि फंक्शन क्या करता है गाइस, एक मशीन की तरह होता है। मशीन है मतलब कोड है, वो कोड क्या करता है? वो एक वैल्यू एक्सेप्ट करता है और वो
उसके हिसाब से आउटपुट देता है। इन आर केस यहाँ पे देखो सी यू के जो ब्रैकेट्स हैं, ये जो सी यू के आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना, ये ब्रैकेट्स क्या करते हैं, ये ब्रैकेट्स कोई भी मतलब खाली है ये ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आउटपुट में क्या देता है गाइस, यहाँ पे ये देखो, ये आउटपुट में इस तरीके से देता है। देन दूसरी चीज क्या है गाइस नोटिस करने लायक, कि यहाँ पे आप देखोगे कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, ये प्रिंट स्टेटमेंट के लेफ्ट साइड में देखो कुछ स्पेस खाली है। इस स्पेस को गाइस हम क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। इस स्पेस को गाइस हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। यहाँ पे देखो ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को गाइस हम क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब होता है गाइस यहाँ पे ये जो स्पेस होती है वो, ये खाली जगह जो छोड़ी गई है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे इंडेंटेशन। इस खाली जगह से पता क्या चलता है, इस खाली जगह से गाइस ये पता चलता है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर है। ये जो खाली जगह है गाइस, डेफिनेशन जो हमारा लिखा हुआ है, डेफिनेशन सी यू, उसके बाद देखो कोलन लिखा है, उसके बाद में खाली जगह छोड़ दी। ये खाली जगह मैंने इसीलिए छोड़ी है ये बताने के लिए, इस खाली जगह के बाद जो भी लिखा जाएगा ये हमारे सी यू फंक्शन का पार्ट होगा। ये क्या होगा, मेरे सी यू फंक्शन का पार्ट होगा। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम के सामने देखोगे कोई खाली जगह नहीं है, तो ऑटोमेटिकली गाइस यहाँ पे ये क्या है, देखो ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स है जो फंक्शन के अंदर नहीं आते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये गाइस जैसे नॉर्मल रहते हैं, जो ये सारी चीजें रहती हैं, इनको गाइस हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स बोलते हैं। इनको गाइस हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं या नॉर्मल प्रोसेसिंग कैरी करके छोड़ देते हैं। नेक्स्ट थिंग देखो, इन्हीं चीज को हम एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं। इन्हीं चीजों को गाइस हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं। नाउ गाइस इनको एक्सप्रेशंस हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू 15 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे इज इक्वल टू आ गया ना, जहाँ पे इज इक्वल टू या नंबर आ गया, ये दो चीजें अगर आ गई वहां पे, कोई नंबर या फिर कोई इज इक्वल टू वाला साइन, तो उसको गाइस हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। इन आर केस गाइस यहाँ पे देखो ये 15 आपको दिख रहा है, ये काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है। a माइनस 10 गाइस ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। a प्लस 3 ये गाइस क्या है, एक एक्सप्रेशन है। b इज ग्रेटर देन 5 ये एक एक्सप्रेशन है। तो ये गाइस एक्सप्रेशंस कैसे हैं, इनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, जिस भी वेरिएबल या नंबर के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होती है उनको हम क्या बोलते हैं गाइस, एक्सप्रेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट देखो आप क्या है, नेक्स्ट उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ। क्या लिखा हुआ है देखो, इफ। इफ गाइस यहाँ पे क्या है, एक स्टेटमेंट होता है, सेलेक्टिव स्टेटमेंट होता है, जो क्या बोलता है कि इसके सामने जो एक कंडीशन लिखी होगी उस कंडीशन को देख के ट्रू और फॉल्स देख के इसको कुछ ना कुछ आउटपुट शो करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो इफ कंडीशन है, इफ के बाद देखेगा ये कंडीशन है p इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे देखो ये खाली स्पेस देखो क्या लिखा हुआ है, इंटेंडेशन लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, इंटेंडेशन है, इफ के नीचे एक इंटेंडेशन है और एल्स के नीचे एक इंटेंडेशन है। ये इंटेंडेशन गाइस क्या बताते हैं कि ये जो स्टेटमेंट इंटेंडेशन के बाद है, ये जो स्टेटमेंट है वो इफ के ब्लॉक में है, इसके अंदर इफ के ब्लॉक में है। सिमिलरली एल्स के देखो, एल्स के नीचे भी इंटेंडेशन है, उसके बाद स्टेटमेंट है ना, ये क्या स्पेसिफाई करते हैं, ये स्टेटमेंट गाइस कहाँ है, ये स्टेटमेंट एल्स के ब्लॉक में है। और एल्स के ब्लॉक में हुए मतलब क्या है गाइस, तो ये इवेंचुअली क्या बन जाता है, ये मेरा एक ब्लॉक बन जाता है। इसका मतलब इफ के साथ में जो भी लिखा होगा, ये देखो ये एक ब्लॉक बन गया है, इफ का एक ब्लॉक बन गया है। सिमिलरली एल्स के बाद देखो इंटेंडेशन के बाद जो भी लिखा होगा वो एल्स के ब्लॉक के अंदर आएगा। तो इवेंचुअली क्या होते हैं गाइस, ये जो देखो बॉक्सेस बनाए हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स बोलते हैं। फर्स्ट वाला ब्लॉक इफ का ब्लॉक है, सेकंड वाला ब्लॉक एल्स का ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे देखो कमेंट देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इनलाइन कमेंट। ये गाइस इसको इनलाइन कमेंट क्यों बोल रहा है, ये इनलाइन कमेंट इसीलिए बोल रहा है इसको बिकॉज कि यहाँ पे देखो पहले मेरे पास कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद मैं यहाँ पे हैश मार्क यूज करके ये चीज लिख रहा हूँ। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे सी यू लिखा है, इसके बाद देखो मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये क्या है, पहले कोड लिखा हुआ है, उसके बाद हैश मार्क करके कुछ ना कुछ यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है। तो ऐसे कमेंट्स जिनके लेफ्ट साइड में कुछ ना कुछ कोड लिखा हो उनको हम बोलते हैं इनलाइन, और यहाँ पे जो कमेंट जिनके सामने कुछ नहीं लिखा हो उनको हम बोलते हैं नॉर्मल कमेंट। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कमेंट बोलते हैं। लास्ट गाइस क्या है, देखो ये लास्ट चीज जो आपको दिख रही है ना, सी यू ब्रैकेट्स, ये इसको हम गाइस बोलते हैं फंक्शन कॉल। अभी अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था, मैंने ऊपर आपको बताया
ये फंक्शन का डेफिनेशन होता है, CU एक फंक्शन है हमारा, उसका डेफिनेशन होता है, उससे स्टार्ट किससे होता है, ये DEF से होता है, और ये कुछ भी प्रोसेसिंग करेगा तो उसके वो स्टेटमेंट्स देखो उसके अंदर लिखा हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट टाइम टू से गुड बाय। ये स्टेटमेंट जो है वो CU फंक्शन के अंदर आता है। अब मैंने बोला था गाइस कि ये ऐसा नहीं अपने आप चल जाएगा, इसको क्या है मैंने बना के रख दिया है, ठीक है, मैंने क्या किया है बना के रख दिया है। अब जब मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं इसको कॉल करूंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे CU लिखा हुआ है देखो खाली ब्रैकेट्स के अंदर, तो यहाँ पे ये गाइस क्या है, बिकॉज ये देखो CU क्या है, CU हमारे फंक्शन का नाम है, देखो CU हमारे फंक्शन का नाम है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये क्या करेगा गाइस, फंक्शन को देखो कॉल करेगा और यहाँ से ये बुलाएगा कि भाई फंक्शन मैं तेरे को बुला रहा हूँ, ये बोलेगा ठीक है, अब मेरे अंदर जो भी प्रोसेसिंग होगी मैं करूंगा। तो देखो प्रोसेसिंग क्या है, प्रिंट टाइम टू से गुड बाय, तो ये प्रोसेसिंग गाइस ये करके देगा और लास्ट में ये प्रिंट करेगा टाइम टू से गुड बाय, क्योंकि फंक्शन कॉल देखो लास्ट में है। अभी क्या है गाइस, यहाँ पे आपको सारी चीजें देखो अलग अलग चीजें मैंने बता दी है, ठीक है। प्लीज ये एक बार प्लीज गो थ्रू दिस डायग्राम, एंड कोई डायग्राम के अंदर आपको पता नहीं चल रहा है कि फंक्शन का क्या मतलब है, कमिट का, स्टेटमेंट एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, इंटेंडेशन, फंक्शन कॉल, ब्लॉक एंड इनलाइन कमेंट्स, इन सारी चीजों के अंदर अगर कुछ भी डाउट है तो आप अभी पूछो मुझसे। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, आप इसके अंदर मुझे बताओ कि अगर आपको कोई डाउट है कि नहीं, स्टडी कर लो इस चीज को, ठीक है, इनको स्टडी कर लो, राइट, ओके। अगेन एक बार वापस देखेंगे पूरा, वितुल आ जाए। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, हम कभी भी प्रोग्राम लिखना चालू करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर कोई हमारा नया बंदा हमारा प्रोग्राम अगर देख रहा है या स्टडी कर रहा है तो उसको समझाने के लिए कि यार प्रोग्राम का क्या मतलब है, प्रोग्राम हम क्यों बना रहे हैं, प्रोग्राम के क्या क्या पार्ट्स हैं, वो समझाने के लिए हम क्या मेंशन करते हैं, हम कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट्स होते हैं यूजर्स के लिए, ठीक है, कमेंट प्रोग्रामर्स के लिए होते हैं, उनको ये बताने के लिए कि फंक्शन किस काम का है। सो यहाँ पे ये जो कमेंट्स होते हैं ये पाइथन के काम के नहीं होते, पाइथन को इन कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किसको पड़ता है, हमको। सो आज जैसे कि यहाँ पे कमेंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस प्रोग्राम शोज प्रोग्राम्स कंपोनेंट्स, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन CU फॉलोज, देन मेन प्रोग्राम कोड फॉलोज नाउ। तो ये गाइस क्या है, ये हमारे लिए है, ये यूजर्स प्रोग्रामर्स के लिए है टू अंडरस्टैंड कि फंक्शन के पास किस तरीके से काम कर रहे हैं। सेकेंड चीज है फंक्शन। फंक्शन इज समथिंग जिसके अंदर गाइस हम कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं और वो हमें कुछ स्पेसिफिक आउटपुट देता है। नाउ फंक्शंस कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप। वो क्या करता है, फंक्शन बस क्या करता है, उसको ये हमारे प्रोग्राम में क्या होता है कि हम फंक्शन बना के रख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या किया है गाइस, हमने एक फंक्शन CU बना के रख दिया है, और ये बनाते कैसे हैं गाइस, हम DEF हम कमांड यूज करते हैं ये बताने के लिए कि ये फंक्शन का मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फंक्शन बना रहा हूँ जो फ्यूचर के अंदर कुछ प्रोसेसिंग करने के काम आ सकता है। फंक्शन का नाम क्या होता है गाइस, CU नाम का ये फंक्शन है, फंक्शन का कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए, और ये जो ब्रैकेट्स है गाइस इससे मैं बताता हूँ कि ये एक फंक्शन है, ऑलराइट। एंड कोई भी स्टेटमेंट जो हमारे फंक्शन के अंदर आएगा उसको उस फंक्शन के अंदर डालने के लिए हम क्या यूज करते हैं गाइस, इंटेंडेशन। ये इंटेंडेशन क्या होता है, गैप होता है जब स्टार्टिंग में छोड़ते हैं, ठीक है, ये गैप क्या होता है, हम स्टार्टिंग में जो गैप छोड़ते हैं आफ्टर बिफोर एवरी स्टेटमेंट, फंक्शन के नीचे जो DEF लिखा है उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट्स रहेंगे उनके लेफ्ट साइड में अगर कोई भी स्पेस छोड़ते हैं तो वो सारे स्टेटमेंट हमारे फंक्शन के अंदर आते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, कुछ प्रोसेसिंग करता है, कुछ काम करता है, ठीक है, कुछ ना कुछ ये काम करेगा। अब यहाँ पे काम करने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है, ठीक है, मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको बता दिया है कि भाई अगर तुमको कोई बुलाएगा तो तुमको ये चीजें करनी है। आफ्टर दैट देखो ये क्या है, a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू a माइनस 10, प्रिंट a प्लस 3, ये सब क्या है, ये बेसिक स्टेटमेंट्स है, एक एक स्टेटमेंट करके पाइथन रन करेगा इनको। नाउ ये स्टेटमेंट्स हैं, इनके बीच में गाइस प्रोसेसिंग क्या हो रही है, देखो a इज इक्वल टू 15, दैट इज a को मैं 15 वैल्यू दे रहा हूँ, दैट मीन्स 15 गाइस यहाँ पे क्या है, एक एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट किया जाएगा कि a 15 जो वैल्यू है वो a के अंदर स्टोर हो रही है। अगेन a माइनस 10, तो ये गाइस यहाँ पे क्या कर रहा है, a की जो पहले वैल्यू थी उसको 10 से कम कर रहा है, दैट मीन्स कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, कुछ एक्सप्रेशंस ये क्रिएट कर रहा है, यानी कि जहाँ पे भी गाइस प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पे भी कुछ प्रोसेसिंग या इवैल्यूएशन होगा उन चीज़ों को गाइस हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एक्सप्रेशंस, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशंस बोलेंगे। सिमिलरली a प्लस 3 देखो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, एक एक्सप्रेशन हो गया,
b is greater than 5, दिस इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन हो गए। अगेन अब देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद आप नीचे देखोगे इफ एंड एल्स करके दो चीजें दी हुई हैं। इफ एंड एल्स करके देखो दो चीजें दी हुई हैं। तो ये गाइस क्या है, इफ के बाद देखोगे तो एक एक्सप्रेशन है b इज ग्रेटर देन 5। सो इफ गाइस क्या है, इफ हमारा क्या होता है, एक सेलेक्टिव कमांड टाइप का होता है। ठीक है, हमारे पास सेलेक्टिव कमांड का मतलब गाइस क्या होता है, ये हमको चॉइस बिल्डिंग के अंदर हेल्प करता है, हमको चॉइस प्रोवाइड करता है कि इफ ये कंडीशन ट्रू हुई तो उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखा होगा अगेन विथ द इंटेंडेशन। अगर गाइस इंटेंडेशन अगर नहीं देंगे दैट मींस पाइथन उसको रन नहीं करेगा। ठीक है, पाइथन को ये लगेगा कि वो अलग से स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इस इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक्स कंसिडर होते हैं। नाउ इफ के नीचे गाइस जो भी स्टेटमेंट्स होंगे विथ द इंटेंडेशन, उन सारे स्टेटमेंट्स को इफ ब्लॉक के अंदर कंसिडर किया जाएगा। वो क्या करेगा, इस इफ ब्लॉक को कंसिडर किया जाएगा, मतलब वो पूरा ब्लॉक बन जाएगा। गाइस ये ब्लॉक बनता कहाँ से है, ये आपको दिख रहा है कोलन, ये आपको छोटा सा डबल डॉट्स दिख रहा है ना, इस डॉट से स्पेसिफाई होता है कि यहाँ के अंदर जो भी रहेगा, इसके नीचे जो भी रहेगा, उससे क्या है वो एक ब्लॉक बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक और कोलन है, ये कोलन बताएगा कि जो भी इसके नीचे विद इंटेंडेशन है वो एल्स ब्लॉक के अंदर आएगा। नाउ मैंने आपको बताया फंक्शन को मैंने बना के रख दिया है, लेकिन जब मेरा मन करेगा तब मैं उसको यूज कर सकता हूँ। सो इन दिस केस देखो लास्ट में ये स्टेटमेंट है सी यू, और सी यू को देखो मैंने कैसे लिखा है, पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है। तो जब भी किसी फंक्शन का नाम यूजिंग पैरेंथेसिस आएगा एक्सेप्ट फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन के अलावा उस फंक्शन का नाम प्रोग्राम में कहीं पे भी आएगा गाइस, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन कॉल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन कॉल? फंक्शन कॉल का मतलब होता है कि मैं फंक्शन को बुला रहा हूँ कुछ प्रोसेसिंग करने के लिए, मैं फंक्शन को क्या है कुछ प्रोसेसिंग करने के लिए मैं उसको बुला रहा हूँ। ठीक है, राइट। तो गाइस यहाँ पे ये आप एक बार देख लो, प्लस नीचे के देखो ये कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, जस्ट गो थ्रू इट। अगर एक्सप्लेनेशन के अंदर कुछ नहीं समझ में आता तो मुझसे आप पूछिए प्लीज। नाउ गाइस अभी ध्यान देना, यहाँ पे ही गाइस मैं क्या है आपको एक कोड लिख के भी समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक फंक्शन डेफिनेशन बनाता हूँ मैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है ऐड। ठीक है, मैं फंक्शन डेफिनेशन बना रहा हूँ टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, मैं एक फंक्शन डेफिनेशन बनाता हूँ टू ऐड टू नंबर्स। उसके लिए सबसे पहले गाइस क्या लिखूंगा, डीईएफ, फिर आएगा फंक्शन का नाम, मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ ऐड। ठीक है, नाउ उसके बाद गाइस मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और कोलन लगाऊंगा, जो कि मेरा बेसिक चीज है इसके अंदर। नाउ गाइस यहाँ पे सी यू वाले के अंदर कुछ भी चीजें नहीं थी क्योंकि वो कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब ये मेरा ऐड फंक्शन है तो ये कुछ वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा मतलब क्या है, ये पूछेगा कि भाई कौन सी दो वैल्यूज को ऐड करूं, तो वो दो वैल्यूज मुझे बतानी पड़ेगी। तो उस केस के लिए गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे समझ लो मैं लिखता हूँ x, y। मैं बोलता हूँ x, y, यहाँ पे x और y दो वैल्यूज हैं, इनको आपको ऐड करना है। उसके बाद देखो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, मैं बोलता हूँ कि ये जो इनका सम है वो किसके अंदर स्टोर हो, एक सम नाम का वेरिएबल है x प्लस y, ये एक सम यहाँ पे वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर देना। ठीक है, अब गाइज मैंने बोला था आउटपुट निकालेगा। ठीक है, आउटपुट निकालेगा और उसको भेजेगा। ठीक है, सो इधर मैं क्या कर सकता हूँ गाइज, यहीं पे प्रिंट कर दूँ, मैं बोलूँ कि प्रिंट कर दो भाई, प्रिंट क्या कर दो, सम जो भी कैलकुलेट हुआ है उसको क्या करो, प्रिंट कर दो। मैंने बोला कि भाई सम जो भी होगा प्रिंट कर दो। ठीक है, सो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे इसका सम प्रिंट कर दिया उसने। ठीक है, यहाँ पे फिर देखो क्या है, अब मैंने यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन बना दिया है। मेरा क्या है, मैं जब इसको यूज करना चाहूँ तब करूँगा, इसका क्या है, मैं जब यूज करना चाहूँ तब करूँगा। अब यहाँ पे समझ लो मैं बोलता हूँ, मैं फंक्शन कॉल करता हूँ ऐड। मैंने आपको अभी भी बताया फंक्शन डेफिनेशन के अलावा फंक्शन का नाम कहीं पे भी आया तो वो क्या है, फंक्शन कॉल है। मैंने बोला ऐड 3,4। तो अब ये क्या करेगा गाइज, ये वाला कमांड ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई ऐड एक फंक्शन है, उसके अंदर 3,4 दो वैल्यूज दी गई है। फिर ये जाएगा फंक्शन डेफिनेशन के पास, ये फंक्शन कॉल है, ये गया फंक्शन डेफिनेशन के पास। वैल्यू जो 3 है वो किसके अंदर डालेगा, x के अंदर, वैल्यू 4 है वो किसके अंदर डालेगा, y के अंदर। पोजिशनल वाइज काम करेगा जाएगा, इस जो फर्स्ट वैल्यू रहेगा फर्स्ट के अंदर जाएगा, जो सेकंड वैल्यू रहेगा वो सेकंड के अंदर जाएगा। आफ्टर दैट
उसके बाद देखो क्या करेगा, अब x के अंदर जो वैल्यू है वो है 3, y के अंदर जो वैल्यू है वो है 4। अब x प्लस वाई दैट मीन्स 3 प्लस 4 जब वो करेगा, आउटपुट किसके अंदर स्टोर होगा, सम के अंदर। और प्रिंट गाइस क्या होगा यहाँ पे, सम के अंदर जो भी वैल्यू कैलकुलेट हुई है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कैसे एक फंक्शन है, मैंने उसको बनाया, वो दो वैल्यूज कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन बना के रख दिया हमने, फंक्शन डेफिनेशन बना के रख दिया, जब मेरे को यूज करना होगा मैं वापस करूंगा। अब गाइस ये फंक्शन डेफिनेशन हम बनाते क्यों है, अब ध्यान देना, मैंने बोला ऐड 3,4, यानी कि ये दो चीज मुझे ऐड करनी थी, मुझे वापस कुछ ऐड करना पड़ा, तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस इस फंक्शन को कॉल करना है। मैं बोलूंगा 7,8, ठीक है, मैं उसको फंक्शन को कॉल कर दिया। अगेन देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे पास एक a है, a के अंदर देखो वैल्यू क्या है 15, मैं बोलता हूँ a,5। तो ये क्या करेगा गाइस, अब जो a की वैल्यू रहेगी वो किसके अंदर चली जाएगी, x के अंदर चली जाएगी। तो हियर इन आर एग्जांपल a की वैल्यू है 15, ठीक है, वो किसके अंदर चली जाएगी, x के अंदर, एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो आउटपुट में गाइस क्या आएगा, 5 प्लस 15 दैट वुड बी 20। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, और वो चीज़ ये प्रिंट कर देगा, ये चीज़ वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। आर वी क्लियर विद दिस, समझ में आया सबको, वेरी बेसिक एग्जांपल, गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो गाइज ये देखो यहाँ पे हमारा बेसिक सा फंक्शन डेफिनेशन बनाया हमने, उसको फंक्शन कॉल किया, राइट। अब यहाँ पे गाइज एक और चीज इसी के साथ में सीख लो, ठीक है, इसी के साथ में यहीं पर ही सीख लेते हैं। यहाँ पे देखो सेम फंक्शन मैं बनाता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ सेम फंक्शन def ऐड में बनाया, ऐड मैंने बना के बोला x, y, ठीक है, और लास्ट में कोलन डाल दिया, और यहाँ पे देखो इंडेंटेशन डाला मैंने, और उसके बाद बोला कि सम नाम का वेरिएबल है, इज इक्वल टू, मैंने बोला x प्लस वाई कैलकुलेट करो, ठीक है। और गाइस यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट नहीं करूँगा, मैं क्या बोलूँगा कि रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, सम। नाउ रिटर्न का मतलब गाइस क्या हुआ कि जो भी मेरी सम की वैल्यू कैलकुलेट हुई है ना, जो भी मेरी सम की वैल्यू कैलकुलेट हुई है उस वैल्यू को रिटर्न करो। नाउ रिटर्न कहाँ रिटर्न करेगा, अब यहाँ पे ध्यान दो। अब गाइज ये फंक्शन डेफिनेशन मैंने ऐसे बता दिया रिटर्न करने के लिए। अब जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा ना, अब फंक्शन कॉल करूंगा तो ध्यान देना, मैं बोलता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ ऐड, मैं अगेन 4,5 में बोलता हूँ। तो यहाँ पे गाइज जब मैं 4,5 बोलता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो x के अंदर वैल्यू 4 चली जाएगी, y के अंदर 5 चली जाएगी, सम कैलकुलेट होगा 9। अब रिटर्न सम करेगा ये। अब गाइज जब रिटर्न सम करेगा ना, तो ये जो फंक्शन कॉल दिख रहा है आपको, इस फंक्शन कॉल की जगह ये क्या प्रिंट कर देगा, फंक्शन कॉल की जगह स्टोर कर देगा, फंक्शन कॉल की जगह गाइस क्या स्टोर कर देगा, जो भी मेरा आउटपुट निकल के आएगा, दैट मीन्स इसकी जगह ये क्या कर देगा गाइस, 9 कर देगा। नाउ अब ध्यान देना, इसकी जगह ये कर तो देगा, लेकिन फायदा क्या होगा, ठीक है, इसका मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। तो गाइस ऐसे केसेस में क्या होता है, मैं जो भी वैल्यू मेरी रिटर्न हो रही है ना, सम यहाँ पे जैसे रिटर्न हो रहा है, उस सम वैल्यू को मैं कहीं पे स्टोर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या s नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उसके आगे लिखता हूँ s इज इक्वल टू ऐड और 4,5। तो इसमें गाइस जब ये फंक्शन कॉल देखो, अब मैं इस तरीके से जब लिखता हूँ ना इस चीज को, तो मेरा आउटपुट कैसा आता है, तो जब मेरा रिटर्न सम आ जाता है ना गाइस, तो s के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाती है 9, s के अंदर गाइस क्या वैल्यू स्टोर हो जाती है 9। फर्क देखना गाइस यहाँ पे क्या है, प्रीवियस एग्जांपल में सम ऑटोमेटिकली फंक्शन डेफिनेशन में ही प्रिंट हो गया, हमारा जो ऐड फंक्शन था उसी के अंदर हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, वैल्यू रिटर्न हुई है, और रिटर्न होके s के अंदर स्टोर हुई है। अब जब मुझे आउटपुट प्रिंट करना है ना, तो मैं यहाँ पे बाहर प्रिंट करूंगा, मैं यहाँ पे बाहर क्या प्रिंट करूंगा गाइस, प्रिंट s, ठीक है, मैं बाहर क्या करूंगा, प्रिंट s। क्यों, क्योंकि ऐड सम होके जो भी मिला है ना मुझे, वो ऐड सम गाइस किसके अंदर स्टोर हुआ है, 9 के अंदर। और ये ऐड यहाँ पे देखो ऐड 4,5 है, जब मैंने इसको फंक्शन कॉल किया, इसने एक्स वाई के ऊपर प्रोसेसिंग की, सम के अंदर स्टोर किया, सम जब रिटर्न हुआ गाइस, तो सम किसके अंदर स्टोर हो रहा है, देखो सम जब यहाँ पे रिटर्न हुआ, तो ये सम की जगह क्या आ जाएगा, ये ऐड 4,5 की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 एस के अंदर स्टोर हो जाएगा, 9 जो है वो एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। समझ में आया सबको, जूम आउट करो वितुल, अगर आपने जूम इन करके रखा है, वेरी गुड गाइस, एक बार जस्ट गो थ्रू इट, एक बार देख लो कि कैसे मैंने इस कोड को बनाया है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे बताना।
Just go through it. Very simple. You have 20 seconds. गाइस ये सारी चीजें हमने देख लिया कि फंक्शन के हमारे प्रोग्राम के क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं. हम एक एक कंपोनेंट को थोड़ा डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज गाइस वेरिएबल्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल्स गाइस? मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है. वेरिएबल्स आर द मेमोरी लोकेशंस, राइट, जहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने जिसके अंदर जेकब स्टोर्ड है. तो ये एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर जेकब वैल्यू स्टोर्ड है. और ये कौन से डेटा टाइप का है गाइस? स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल है. सिमिलरली एज यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसके अंदर 16 स्टोर्ड है. और 16 स्टोर्ड है मतलब कि ये इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू है. गाइस स्टोर करने के लिए गाइस हम देखो सिंगल इक्वल्स टू यूज कर रहे हैं. वो क्या है गाइस? एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि एक वैल्यू वो क्या करता है? असाइन करता है. राइट, वेरी सिंपल. कुछ इसके अंदर मोर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. वेरिएबल्स हैं उनके अंदर वैल्यू असाइन कैसे करते हैं यहाँ पे इस चीज को बता दिया है. ठीक है. सेकेंड इज क्या है? देखो यहाँ पे देखो इस तरीके से काम करता है. ये स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल है. जेकब एक वैल्यू पहले से स्टोर्ड रहेगी. यहाँ पे इसको ये पॉइंट कर रहा है. सिमिलरली एज नाम का एक वेरिएबल है. 16 वैल्यू इसके अंदर स्टोर्ड है. उसको ये पॉइंट कर रहा है. ठीक है. इंटीजर जेकब है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है. 16 ये इंटीजर डेटा टाइप है. राइट. Then comes the dynamic typing guys. Now what do you mean by dynamic typing? Guys dynamic typing का मतलब ये होता है कि अगर मैंने अपने प्रोग्राम में बोल दिया x is equal to 10. यहाँ पे देखो आप पहले देख रहे हो x is equal to 10. ठीक है. अब इस टाइम पे गाइज ये क्या कर रहा है? x एक इंटीजर डेटा टाइप है. क्या है? x एक इंटीजर डेटा टाइप है क्योंकि उसके अंदर 10 स्टोर्ड है. ठीक है. अब ऐसा कोई पाइथन के अंदर लिमिटेशंस नहीं है कि x के अंदर मैं स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकता हूँ. मैं x के अंदर स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकता हूँ. ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है मेरे लिए. ठीक है. मैं क्या कर सकता हूँ समझ लो. देखो नीचे एग्जांपल में मैंने बोला x इज इक्वल टू 10. मैं प्रिंट करूंगा तो प्रिंट कर देगा भाई x के अंदर वैल्यू 10 है. उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो मैंने क्या बोला है? x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड. अब हेलो वर्ल्ड है गाइस एक स्ट्रिंग टाइप. तो यहाँ पे हुआ क्या? पहले x था एक इंटीजर टाइप. अब ये हो गया एक स्ट्रिंग डेटा टाइप. तो गाइस यहाँ पे ये यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं किसी भी वेरिएबल का एक डेटा टाइप जब लेता हूँ तो स्टैग्नेट नहीं होता है. वो डेटा टाइप चेंज हम कर सकते हैं. वो डेटा टाइप हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. अगर x के अंदर पहले वैल्यू 10 स्टोर है, एक इंटीजर वैल्यू स्टोर है, तो बाद में मैं उसके अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ. तो यहाँ पे वो ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो. जब मैंने बोला x इज इक्वल टू 10 तो x देखो कहाँ पॉइंट कर रहा है? 10 को पॉइंट कर रहा है जो कि एक इंटीजर वैल्यू है. जब मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड तो गाइज यहाँ पे ये पहले जब 10 को पॉइंट कर रहा था उस कनेक्शन को क्या करेगा? ब्रेक करेगा. और यहाँ पे जो एक हेलो वर्ल्ड करके एक स्ट्रिंग होगी उसको पॉइंट करेगा जो कि एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है. तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं गाइज? डायनामिक टाइपिंग बोलते हैं. इसको हम गाइज क्या बोलते हैं? डायनामिक टाइपिंग बोलते हैं. नाउ यहाँ पे देखो एक स्टैटिक टाइपिंग भी होती है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक टाइपिंग गाइज? यहाँ पे क्या है? सेम चीज है गाइज. डायनामिक टाइपिंग के अंदर क्या होता है? हमारा कोई भी वेरिएबल है वो फिक्स्ड नहीं रहता है. वो फ्लोट बाद में चेंज कर सकते हैं हम उसको. बाद में स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं या इंटीजर में चेंज कर सकते हैं. वो हमारे ऊपर है. ठीक है. कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. लेकिन स्टैटिक टाइपिंग का मतलब क्या होता है गाइज? यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि अगर एक बार मैंने x के अंदर इंटीजर स्टोर कर दिया दैट मीन्स x के अंदर अब मैं फ्यूचर में फ्लोट या फिर मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकता हूँ. एक बार मैंने इंटीजर स्टोर कर दिया मतलब अब फ्यूचर में भी मैं सिर्फ उसके अंदर इंटीजर ही स्टोर कर सकता हूँ. मैं उसके अंदर स्ट्रिंग या फ्लोट डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकता हूँ. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायनेमिक टाइपिंग इन पाइथन. नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे है गाइज ये रीड करना है क्या एक बार? ऑलराइट. सो नेक्स्ट टॉपिक गाइज क्या बोल रहा है? मल्टीपल असाइनमेंट. तो मल्टीपल असाइनमेंट मतलब क्या होता है गाइज? नाम से है मल्टीपल यानी कि बहुत सारे असाइनमेंट्स यानी कि एक ही टाइम पे बहुत सारे असाइनमेंट कैसे कर सकते हैं. अब समझ लो यहाँ पे देखो मेरे को नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी. तो यहाँ पे गाइज ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास 3 वेरिएबल है a b c. उन तीनों के अंदर मुझे एक सिंगल वैल्यू दैट इज 10 मेरे को देनी है. अगर गाइज मल्टीपल असाइनमेंट्स मेरे पास नहीं होता, अगर मैं मल्टीपल असाइनमेंट यूज नहीं कर पाता तो गाइज मुझे इसको कैसे लिखना पड़ता? a इज इक्वल टू 10, फिर लिखना पड़ता b इज इक्वल टू 10, फिर वापस लिखना पड़ता c इज इक्वल टू 10. तो बिकॉज यहाँ पे देखो कोड बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, लंबा हो जा रहा है और एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है 10 10 10.
तो उसको शॉर्ट करने के लिए गाइस पाइथन हमको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक के टाइम पे मैं मल्टीपल वेरिएबल्स को एक वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। मल्टीपल वेरिएबल्स को मैं एक ही वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। ABC को यहाँ पे वैल्यू 10 मैंने असाइन कर दी है। ABC को मैंने वैल्यू यहाँ पे 10 असाइन कर दी है। देन गाइज यहाँ पे देखो थोड़ा वर्किंग यहाँ पे देखो बता रहा है। देन अगेन यहाँ पे देखो क्या है, सेकेंड टाइप का है दैट असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। यहाँ पे देखो किस तरीके से लिखा है x, y, z इज इक्वल टू 10, 20, 30। तो ये गाइज यहाँ पे क्या है कि मैं मल्टीपल वेरिएबल x, y, z एक से ज्यादा वेरिएबल्स है, मल्टीपल है, उनको मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ। 3 अलग अलग वैल्यूज है 10, 20, 30 वो असाइन कर रहा हूँ। अब असाइन होगी कैसे गाइज, ये पोजीशन वाइज असाइन होगी। x के अंदर वैल्यू जाएगी 10, y के अंदर वैल्यू जाएगी 20, z के अंदर वैल्यू जाएगी 30। पोजीशनल वाइज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यूज जैसे हम वेरिएबल को दिखाएंगे वैसे ही 3 वैल्यूज रहेंगी 10, 20, 30। ये 3 वैल्यूज यहाँ पे रहे, राइट। यहाँ पे देखो क्या है गाइज, यहाँ पे एक नीचे देखो स्मॉल कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, अगर मुझे किसी वैल्यूज को स्वैप करना है, ठीक है, ओके ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। ऑलराइट, सो देखो नेक्स्ट गाइस क्या है, x, y इज इक्वल टू y, x। तो यहाँ पे गाइस सिंपल सी बात है, यहाँ पे मल्टीपल असाइनमेंट हुआ है, ठीक है। जो y की वैल्यू है वो x के अंदर चली जाएगी और जो x की वैल्यू है वो y के अंदर चली जाएगी, स्वैप हो जाएगी। स्वैप मतलब गाइस वैल्यूज को आगे मतलब चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि शाश्वत एंड विकास है, ठीक है। शाश्वत एंड विकास एक इवेंट में गए और वहाँ पे उनको कुछ गिफ्ट्स मिले, ठीक है। उनको कुछ गिफ्ट्स मिले, उन्होंने डिसाइड किया यार मुझे मेरा गिफ्ट पसंद नहीं है, शाश्वत को अपना गिफ्ट पसंद नहीं है, विकास को अपना गिफ्ट पसंद नहीं है। लेकिन शाश्वत को विकास वाला गिफ्ट पसंद है और विकास को शाश्वत वाला गिफ्ट। तो उस जगह पे वो क्या कर रहे हैं, अपने गिफ्ट को स्वैप कर सकते हैं। अपने गिफ्ट को क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। दैट मीन्स वो अपने गिफ्ट को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैल्यू है गाइस, x की वैल्यू y के अंदर चली जाएगी, सॉरी फर्स्ट केस में देखो y की वैल्यू x के अंदर जाएगी, देन x की वैल्यू y के अंदर जाएगी, वैल्यू स्वैप हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। प्रोसेसिंग गाइस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पाइथन डज नॉट वर्क ऑन स्टोरिंग द वैल्यूज, इट वर्क्स ऑन पॉइंटिंग टू द वैल्यूज। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है वैल्यू इज इक्वल टू 3, val इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स एक 3 जो वैल्यू है वो किसी मेमोरी लोकेशन, इन आर एग्जाम्पल 3000 है एक मेमोरी लोकेशन जिसका लोकेशन है, और ये लोकेशन पे ये पॉइंट कर रहा है वैल, ठीक है। फ्यूचर में मैं लिख देता हूँ वैल इज इक्वल टू 6। तो ये गाइस क्या करेगा, कोई दूसरी लोकेशन होगी उसको ये स्टोर कर देगा, ठीक है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो 3000 यहाँ पे दोनों जगह दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रोसेसिंग गाइस किसके अंदर होती है, दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर। देखो नीचे स्पेसिफाई करके रखा है, इन ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस लाइक सी एंड C++। ये प्रोसेसिंग इसके अंदर होती थी। पाइथन के अंदर देखो यहाँ राइट साइड में है, ठीक है। सॉरी फॉर द एक्सप्लेनेशन कि मैं लेफ्ट डायग्राम पे एक्सप्लेन कर रहा था, एक्चुअल में राइट डायग्राम है इसका। देखो यहाँ पे देखो वैल के अंदर जब 3 स्टोर है तो इसने देखो क्या किया है, वैल पॉइंट कर रहा है 3 वैल्यू को, जो कौन से लोकेशन पे है, देखो 3000 पे। उसके बाद जब मैं लिख देता हूँ वैल इज इक्वल टू 6, तो वैल देखो अब 6 वाले लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, जिसकी देखो लोकेशन चेंज हो गई है। इसकी क्या हो गई है, लोकेशन चेंज हो गई है। वैल्यू जो लोकेशन पे है वो है 6। तो ये क्या है गाइस, ये लोकेशन बेसिस पे काम करता है, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर देखो नीचे स्पेसिफाई किया है, लेटर्स हैविंग फिक्स्ड लोकेशन एंड वेरिएबल्स नेम रिफर्स टू द लेबल्स, यानी कि वो मेमोरी लोकेशन के लेबल्स को पॉइंट करता है, ठीक है। मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। Kindly just view this diagram so that कोई confusion ना हो। Just go through the lines, go through the expression under that. एक बार देख लो guys, you have 30 to 40 seconds. Please do it as soon as possible. ठीक है? Right. So coming to the next topic. Next topic guys क्या है? Simple input and output. Simple input and output guys यहाँ पे क्या बताता है कि किस तरीके से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं और किस तरीके से हम आउटपुट शो कर सकते हैं हमारे यूजर्स को, या फिर हमारे आउटपुट कंसोल के अंदर प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट किस तरीके से दिखा सकते हैं। सो गाइज इनपुट लेने का सिंपल सा गाइज तरीका होता है, हम इनपुट स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। इनपुट स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद क्या होता है गाइज, यहाँ पे देखो राउंड ब्रैकेट्स आते हैं, ठीक है। राउंड ब्रैकेट से स्पेसिफाई होता है कि इनपुट स्टेटमेंट है, और जो भी इनके अंदर लिखा हुआ होता है ना गाइज, जो भी इनके अंदर लिखा होता है वो इनपुट डालने से पहले प्रिंट होता है,
होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ, समझ लो मुझे यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, समझ लो मुझे यूजर से इनपुट लेना है, व्हाट्स योर नेम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। तो यूजर के नेम एंटर करने से पहले ये पूछेगा, मतलब कि ये पूछेगा एंटर द नेम, और जो भी नेम एंटर होगा यहाँ पे वो एंटर कर सकता है। अब सीधी सी बात है गाइस, नेम जब वो एंटर कर रहा है तो उस नेम को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, बिकॉज हम स्टोर नहीं करेंगे देन दिस इनपुट स्टेटमेंट डज नॉट क्रिएट इट सिग्निफिकेंस, इसका मतलब नहीं रहेगा, राइट, कुछ इनपुट लेने का। तो फॉर स्टोरिंग गाइस यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, यहाँ पे समझ लो मैंने बोला कि ये नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, ये एक एग्जांपल हो गया, राइट। सिमिलरली समझ लो मुझे बोलना है कि भाई मुझे इनपुट लेना है यूजर से एंटर योर क्लास, तो क्लास गाइज मैं किस हिसाब से ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ क्लास इज इक्वल टू इनपुट बोलता हूँ, ठीक है, इनपुट बोलता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ एंटर योर क्लास, ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ एंटर योर क्लास, ठीक है। सो एंटर करने के लिए गाइज क्या है, कुछ भी हमको वैल्यू इनपुट लेनी है यूजर से, तो मैं इनपुट कमांड यूज करूँ, राइट, ये इनपुट कमांड मैं यूज करूँ। नाउ अब देखते हैं गाइस इनपुट कमांड काम किस किस तरीके से करता है, विल सी कि इनपुट कमांड किस किस तरीके से काम करता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इनपुट स्टेटमेंट इज कि ये जो इनपुट स्टेटमेंट है ना गाइस, ये क्या करता है, जो इनपुट लेता है वो किस टाइप में लेता है, स्ट्रिंग टाइप में लेता है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप मतलब क्या समझाऊं मैं तुमको, देखो जैसे कि समझ लो मैंने बोला नेम इज इक्वल टू, मैंने बोला कि इनपुट, मैंने बोला एंटर योर नेम, यहाँ पे मैंने बोला एंटर योर नेम, मैंने बोला एंटर योर नेम। तो गाइस जब मैंने समझ लो यहाँ पे कंसोल में मैंने लिख दिया, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को पूछा, ठीक है, मैंने जब इस प्रोग्राम को रन किया मेरे से पूछा एंटर योर नेम, मैंने नेम के अंदर एंटर कर दिया वितुल, वितुल का नाम मैंने एंटर कर दिया। तो गाइस फंक्शन प्रोसेसिंग, ये यहाँ पे स्टेटमेंट प्रोसेसिंग कैसे होगा, नेम को किस फॉर्म में स्टोर करेगा, स्ट्रिंग फॉर्म में वितुल नाम का, यहाँ पे देखो नेम स्टोर होगा, क्योंकि गाइस ध्यान दो यहाँ पे ये डबल कोट्स के अंदर है, तो ये एक स्ट्रिंग टाइप में है। सिमिलरली गाइस अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मार्क्स नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको बोला इनपुट करो भाई, इनपुट करो, ठीक है, एंटर योर मार्क्स, मैंने बोला एंटर योर मार्क्स। तो गाइज यहाँ पे क्या करेगा वो, अब मैंने समझ लो मार्क्स के अंदर इनपुट किया एंटर, मैंने बोला कि मार्क्स इज 77, मैंने मार्क्स को इनपुट किया, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे इनपुट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि वो कोई भी एलिमेंट अगर इनपुट लेगा तो वो स्ट्रिंग टाइप में लेगा। तो गाइज मार्क्स के अंदर जो इनपुट जाएगा गाइज वो 77 इस तरीके से जाएगा। अब ये 77 गाइज डबल कोट्स के फॉर्म में गया है, दैट मीन्स ये क्या है, एक स्ट्रिंग का डेटा टाइप है, ये क्या है गाइस, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर गया है, 77 वैल्यू है, लेकिन ये स्ट्रिंग फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है गाइस, ये स्ट्रिंग फॉर्म में है, बिकॉज ये स्ट्रिंग फॉर्म में है। अगर मैं इसके अंदर देखो, अब ये गाइस स्ट्रिंग फॉर्म में हो गया, तो तुम बोलोगे सर स्ट्रिंग फॉर्म में हो गया ना, इनपुट तो हो गया, अब क्या है इसमें प्रॉब्लम, क्या है, हो गया ना इनपुट। लेकिन समझ लो यहाँ पे मैंने मार्क्स एंटर किया, मैंने क्या किया, मैंने मार्क्स एंटर किया, और मार्क्स एंटर करने के बाद यार मेरे को पता चला कि इसकी मार्क्स में कुछ डिफेक्ट है और इसको मेरे को 3 वैल्यू से बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि मार्क्स की जो वैल्यू है वो किससे, मार्क्स प्लस 3 करो। तो इस केस में गाइस ये क्या करेगा, ये आपको एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि मार्क्स एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है और 3 एक इंटीजर डेटा टाइप है, दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता है। तो उसके समझ में आ गया ना ये चीज, मार्क्स गाइस स्ट्रिंग डेटा टाइप है और 3 एक इंटीजर डेटा टाइप है। अब दोनों को मैं ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों अलग अलग डेटा टाइप है, इनको ऐड नहीं किया जा सकता है। या तो मैं एक नंबर को नंबर से ऐड कर सकता हूँ या फिर एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ऐड कर सकता हूँ। स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से गाइस कैसे ऐड करते हैं, मैंने हेलो वर्ल्ड वाला आपको एग्जांपल बताया था। हेलो वर्ल्ड वाला गाइस एग्जांपल कैसे था, यहाँ पे ये हेलो है, मैं बोलता हूँ प्लस, यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्लस WRLD, तो यहाँ पे देखो ये आउटपुट में क्या हो जाएगा गाइस, फाइनल आउटपुट देखो क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। लेकिन गाइस यहाँ पे मार्क्स स्ट्रिंग डेटा टाइप है और 3 इंटीजर डेटा टाइप है, तो ये चीज ऐड नहीं हो सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए आप करें क्या, इसको ठीक करने के लिए गाइस क्या कर सकते हो, आप इसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। अब बोलोगे सर डेटा टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं इसका, नाउ देयर आर मेनी वेज गाइस, कैसे इसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट तरीका देखो कैसा है,
कि एक बार वैल्यू इनपुट हो गई, उसको मैं बाद में बोल सकता हूँ कि भाई इसको ना इंटीजर डेटा टाइप में कर दो। देखो इंटीजर वाला फंक्शन, उसको बोला मार्क्स, यानी कि जो चीज पहले स्ट्रिंग थी ना गाइस, अब उसको ये इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे जो मार्क्स मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में, राउंड ब्रैकेट्स के बीच में लिखा है वो स्ट्रिंग है, और मैंने उसको फंक्शन कौन सा यूज किया है, देखो इंटीजर, तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा वो। अब वो क्या है, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा चीज कि अब बोलोगे सर यहाँ पे 2 बार कोड लिखना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा गाइस तुम एक ही बार में इसको खत्म कर दो। जब तुमको पता है कि किसी के वैल्यू इंटीजर में ही आने वाली है ना, तो उसको क्या करो, देखो मार्क्स समझ लो, मेरे को पता है इंटीजर में आने वाली है, मैं इसको पहले ही इंटीजर में लिखूंगा और इसी इंटीजर के बीच में इनपुट कमांड डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बोलूंगा एंटर द मार्क्स। तो इस केस में क्या होगा, जो मार्क्स एंटर होंगे ना, वो क्या एंटर होने के बाद इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा इनपुट स्टेटमेंट ही इंटीजर के अंदर आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली 77 क्या होगा गाइस, जो हम इनपुट करेंगे वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे वो क्या होगा, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ये सबको? समझ में आया ये चीज जो भी समझाया मैंने? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो गाइज यहाँ पे ये जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यही दिया हुआ है। देखो इनपुट स्टेटमेंट रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप, मतलब कि जो भी हम वैल्यू लेंगे वो एक स्ट्रिंग टाइप में रहेगी। अब जब मुझे इसको चेंज करना है तो देखो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इंटीजर में करना था तो इंटीजर वाला फंक्शन यूज किया, फ्लोट के अंदर चाहिए था तो फ्लोट वाला किया, राइट। अलग अलग टाइप के अंदर मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो देखो 2 कंडीशन देखो क्या दिया है, रीड द वैल्यू यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट एंड उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे देखो नीचे देखो क्या है, नीचे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या बोला है, देखो मार्क्स मेरे पास आने थे, उसको इनपुट लिया मैंने और उसको ऑटोमेटिकली गाइस फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्या किया, फ्लोट के अंदर। अगेन एज मेरा इंटीजर में आना था, अब मेरा इनपुट स्टेटमेंट था एंटर योर एज एंड उसको इंटीजर में कर लिया, राइट। आउटपुट में देखो कैसे पूछता है, व्हाट इज योर एज क्वेश्चन मार्क। ये मेरा देखो मेरे इनपुट स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, लास्ट में मैंने 16 देखो यहाँ पे एंटर किया, तो एज जो वैल्यू है वो 16 के अंदर चली गई। सिमिलरली देखो इनपुट स्टेटमेंट के अंदर ऊपर वाले में लिखा है एंटर मार्क्स, एंटर मार्क्स देखो यहाँ पे पूछा है, उसके बाद मैंने देखो 73.5 ऐड किया है, वो फ्लोट टाइप में मार्क्स के अंदर स्टोर हो गया है। इस तरीके से हमारा इनपुट स्टेटमेंट काम करता है। हमको अगर यूजर से इनपुट लेना है तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, यूजर से इनपुट ले सकता हूँ, यूजर से इनपुट ले सकता हूँ। समझ में आ गया ये वाला पार्ट? आर वी क्लियर अबाउट दिस? वेरी गुड। उसके बाद देखो आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट है। यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट गाइस क्या बोलता है, क्या बोलता है कि कुछ भी प्रिंट करना है तो आउटपुट स्टेटमेंट में गाइस सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट आता है, ठीक है। कुछ भी हमें वैल्यू प्रिंट करनी है तो कैसे करेंगे, तो गाइस प्रिंट स्टेटमेंट थोड़ा अच्छे से देखना, बिकॉज क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट तुम्हारा थ्रू आउट द तुम्हारा बुक चलेगा। सो आई वांट यू गाइस कि थोड़ा सा ये चलो लास्ट टॉपिक हम खत्म करेंगे, ठीक है। हम ये कोशिश करेंगे ये लास्ट टॉपिक आज करें, लेकिन थरोली गाइस प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान देना, बिकॉज इट वुड डेफिनेटली क्रिएट अ प्रॉब्लम अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट अच्छे से नहीं करोगे तो। फर्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखो प्रिंट बोला है, डबल कोट्स के अंदर हेलो प्रिंट किया है, तो आउटपुट में क्या प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप डायरेक्टली प्रिंट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे देखो डबल कोट्स के अंदर है गाइस, डबल कोट्स के अंदर है, स्ट्रिंग है, प्रिंट कर देगा। सिमिलरली देखो बोल रहा है प्रिंट 17.5, तो इसको भी ये क्या करेगा, 17.5 प्रिंट कर देगा हमारे आउटपुट डिवाइस के ऊपर, हमारे मॉनिटर के ऊपर, कंसोल के ऊपर। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, 3.14159 मल्टीप्लाई बाय आर इंटू आर, तो ये क्या करेगा गाइस, कंप्यूट करके पहले r इंटू आर को मल्टीप्लाई करेगा और जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसको 3.14159 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और उस आउटपुट को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, उस आउटपुट को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा गाइस, वो एग्जांपल देखोगे एक बार आप। मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू 7, मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू 7, अगर मुझे प्रिंट करना है गाइस यहाँ पे x के अंदर की वैल्यू, ताकि 7 प्रिंट करनी है, मेरे को ये जानना है कि भाई x की वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट के अंदर सिर्फ x, ठीक है। तो गाइस मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में समझ लो लास्ट में मुझे मिलेगा 7, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे गाइस लिख दूंगा डबल कोट्स के अंदर x,
तो गाइज मुझे यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा x, क्यों? क्योंकि वो डबल कोट्स के अंदर आ गया है और वो किसके अंदर स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट हो गया है, वो क्या है स्ट्रिंग टाइप में अंदर कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली गाइज यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखो बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि x की वैल्यू को 2 से ऐड कर दे, x प्लस 2 मैं अगर बोलता हूँ कि x प्लस 2 प्रिंट करो x प्लस 2, तो आउटपुट गाइज क्या आएगा 9, क्या आएगा आउटपुट 9 आएगा, x की वैल्यू को 2 से ऐड करके वो आउटपुट देगा x प्लस 2 9। तो वेरिएबल के ऊपर देखो इस तरीके से काम होता है, ठीक है, वेरिएबल को इस तरीके से काम करता है। सिमिलरली देखो अगर x जो है ना, x के अंदर मैं बोलता हूँ हेलो, तो यहाँ पे अब नीचे आउटपुट में क्या दे देगा, एरर दे देगा, प्रिंट बोलेगा कि भाई ये x तो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसको तो 2 से ऐड कैसे करेगा क्योंकि 2 तो इंटीजर टाइप है। तो उस केस में गाइस अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना x इंटू 2, तो यहाँ पे अभी आउटपुट में गाइस क्या करेगा, आउटपुट में ये क्या करेगा, हेलो को 2 बार प्रिंट करेगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग के साथ मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कैसे काम करता है, रेपिटेशन की तरह, कि एक स्ट्रिंग को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस स्ट्रिंग को उतने बार प्रिंट कर दो। मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 बार प्रिंट होगा, 3 लिखूंगा तो 3 बार प्रिंट होगा, राइट। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्रू आउट द बुक आपको यूज आएगा, ठीक है, थ्रू आउट द बुक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान से सुनना। अब मैंने बोला, यहाँ पे ध्यान देना गाइज, अब मैं बोलता हूं, मैंने बोला दैट x इज इक्वल टू 7, ठीक है, मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू 7, ठीक है, मुझे प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है फुल डिटेल में, मुझे आउटपुट देखो कैसा चाहिए, मुझे देखो आउटपुट चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए कि द वैल्यू ऑफ x इज, जो भी वैल्यू की 7 है, मतलब वैल्यू x की क्या है 7, तो इस तरीके से मुझे आउटपुट आना चाहिए। तो इसके लिए मैं प्रिंट का कमांड कैसे लिखूंगा, ध्यान देना, मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट, जो भी मुझे प्रिंट करना है। अब आप ध्यान दोगे ना गाइस, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ x इज, क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ x इज, ये गाइस पूरा का पूरा सेम मेरे को प्रिंट करना है। अब मुझे जब सेम प्रिंट करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, डबल कोट्स के अंदर डालता हूँ, लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ x इज, यहाँ पे देखो ये एज इट इज सेम प्रिंट कर देगा। इसके बाद मुझे प्रिंट करना है 7, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसके बाद नीचे प्रिंट का स्टेटमेंट डाल सकता हूँ x, लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या गाइस, मेरे को स्ट्रिंग के लिए अलग डालना पड़ रहा है, वैल्यू के लिए अलग डालना पड़ रहा है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस चीज को क्या अवॉइड करने के लिए गाइस, मैं इन दोनों को साथ में भी लिख सकता हूँ, इन दोनों को मैं साथ में भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो x है ना, मैं इसको ऊपर वाले प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कैसे लिखूंगा, कॉमा लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉमा, ठीक है, कॉमा लिख के मैं यहाँ पे सिर्फ x वैल्यू डाल दूंगा। तो ये क्या करेगा, कॉमा डाल दिया है, कॉमा गाइज यहाँ पे प्रिंट के स्टेटमेंट में क्या काम करता है, किसी एक स्ट्रिंग को, ये द वैल्यू ऑफ x इज, ये गाइज क्या है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इस स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल के साथ अटैच कर देगा, और मुझे अब ये फाइनल आउटपुट गाइज किस तरीके से दिखेगा, द वैल्यू ऑफ x इज 7। तो गाइज यहाँ पे अब क्या होगा, अब मैं जब x की वैल्यू होगा चेंज करके 45 डालता हूँ, सॉरी 45 डालता हूँ, तो अब मुझे आउटपुट में गाइस क्या मिलेगा, द वैल्यू ऑफ x इज, x की जो भी वैल्यू रहेगी उसको प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे 45 आउटपुट आ जाएगा। समझ में आया ये चीज, राइट, किस तरीके से देखो, गाइस किस तरीके से मैं प्रिंट स्टेटमेंट को यूज कर रहा हूँ, राइट। तो गाइस लास्ट वाला देखो एग्जांपल, देखो लास्ट वाले एग्जांपल में देखो क्या लिखा है, प्रिंट आई एम 12 + 5 years old। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में गाइस, इसका आउटपुट देखो किस तरीके से आएगा, देखो यहाँ पे आई एम लिखा हुआ है विथ, देखो यहाँ पे एक बैक स्लैश भी है, अब ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे देखो गाइस ये बैक स्लैश है, और ये बैक स्लैश गाइस हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इसको हम एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंगल कोट है ना गाइस, हमारे प्रोग्राम के साथ मिसबिहेव कर सकता है। सो फॉर द प्रिकॉशंस बेसिस हम क्या कर सकते हैं गाइस, इसको यहाँ पे स्लैश जो है ना, तो गाइस आउटपुट कैसा आएगा मेरा, आई, यहाँ पे मेरा आई स्लैश नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा, आई एम 12 + 5 कितना हो जाएगा 17, तो आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, देखो डबल कोट्स के अंदर है तो ईयर्स ओल्ड, लास्ट पे फुल स्टॉप। तो यहाँ पे ये जो प्रिंट स्टेटमेंट आपको लास्ट में दिख रहा है ना गाइस, इसका आउटपुट देखो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से
आएगा। यहाँ पे गाइज ये वाला जो पार्ट है, ये देखो स्लैश जो दिख रहा है वो एस्केप सीक्वेंस वाला स्लैश है, ठीक है, दैट इज व्हाई दैट स्लैश इज नॉट कंसीडर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये फ्यूचर में भी आएगा। आई डोंट वांट कि ये कॉमा का सिग्निफिकेंस बोलो। कॉमा किस लिए होता है, किसी भी स्ट्रिंग और वेरिएबल को अटैच करने के लिए एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इनको अटैच करने के लिए ये चीज हम यूज करते हैं, राइट। क्लियर, क्लियर हो गया सबको ये? गुड, वेरी गुड। नाउ गाइज यहाँ पे एक लास्ट कोड आप देख लो, ठीक है। लास्ट कोड देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखो ये इनपुट स्टेटमेंट है, एंटर द नंबर, ठीक है। उसको देखो फ्लोटिंग डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट किया, उसको नंबर के अंदर स्टोर कर दिया। दैट मीन्स जो भी मैं इनपुट डालूंगा वो नंबर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग डेटा टाइप स्टोर होगा। उसके बाद देखो कंप्यूटेशन क्या हो रहा है गाइज, कि नंबर डबल मल्टीप्लीकेशन 0.5। इसका मतलब गाइज क्या हुआ, नम रेज टू द पावर 0.5 होगा। नम रेज टू द पावर 0.5 ये कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। लास्ट में देखो प्रिंट स्टेटमेंट देखो किस तरीके से है। प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट द स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो सिंगल कोट्स के अंदर है तो आउटपुट में ये एज इट इज प्रिंट होगा द स्क्वायर रूट ऑफ। उसके बाद देखो कॉमा डाल के बोला है नम, यानी कि कॉमा नम के अंदर जो स्टोर होगा वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा। उसके बाद कॉमा डाल के वापस देखो सिंगल कोट्स में वापस इज लिखा हुआ है, दैट मींस इज को डायरेक्टली एज इट इज प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमा डाल के नम स्क्वायर रूट, यानी कि नम स्क्वायर रूट जो यहाँ पे कैलकुलेट होगा, नम रेज टू द पावर 0.5 कैलकुलेट होने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको वो प्रिंट करेगा। इसका देखो एक सैंपल आउटपुट हम देख लेते हैं एक बार, कि गाइस अगर यहाँ पे मैं नम के अंदर वैल्यू, समझ लो मेरे से पूछता है एंटर द नंबर, एंटर द नंबर के अंदर गाइस यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ 25, यहाँ पे एंटर द नंबर के अंदर वैल्यू में डाल देता हूँ 25। तो उस केस में देखो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट मुझे किस तरीके से देगा, मुझे ये प्रिंट स्टेटमेंट गाइस आउटपुट देगा किस तरीके से, एक सेकेंड वितुल माइक प्लीज बंद कर दो अपना। ये गाइस मुझे आउटपुट देगा, एक सेकेंड, ये गाइस मुझे आउटपुट देगा द, यहाँ पे देखो कैसे देगा, द SQUAR स्क्वायर रूट ऑफ। उसके बाद देखो यहाँ तक क्या है, ये एज इट इज यहाँ तक प्रिंट होगा स्क्वायर रूट ऑफ। उसके बाद एक स्पेस कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद लिखा है कॉमा डाल के नम, यानी कि नम के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी, हमने नम की वैल्यू दी है 25, तो आउटपुट में क्या स्टोर होगा 25 होगा। उसके बाद कॉमा डाल के वापस देखो स्ट्रिंग है डबल सिंगल कोट्स के अंदर, तो यहाँ पे इज लिख देगा और जो भी हमारा नम स्क्वायर रूट यहाँ पे कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा। सो गाइस नम रेज टू द पावर, यहाँ पे 25 रेज टू द पावर अगर 0.5 करोगे ना तो आपका आउटपुट गाइस आएगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट। तो गाइस हमारा प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आएगा, ये हमारे प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट आएगा। ऑलराइट, ये हमारे प्रिंट स्टेटमेंट का क्या आउटपुट आएगा। ऑलराइट, ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है, सबको क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलराइट,